इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ़ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाक़या सुनाता हूँ। जलीलुल कदर ताबई हैं हज़रत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहाँ से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे।
اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے، کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے۔ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں، گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھونپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟
अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है, अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है। बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो, जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। मौत आकर ही रहेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा क़यामत तक रहे। हाय, सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते। मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है।
हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है? किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहाँ है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो। सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया? दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है, इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। ये है मेरा मालिक, ये है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? माँ बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते हैं, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से कि अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह,
अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीम है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाए कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे।